Hello everyone, today we are going to look the FDC of drug. ओके अगर हम FDC ऑफ ड्रग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है। इस सबसे पहले FDC का मतलब कि जो FDC की जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो मतलब कि FDC का मतलब कि 2 और मोर ड्रग इन ए फिक्स्ड रेशियो, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा ड्रग इन ए फिक्स्ड रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं FDC ऑफ ड्रग। और द एडवांटेज जो कि FDC के कारण होता है, सो एडवांटेज ऑफर्ड बाय दिस ये क्या होते हैं आर। सबसे पहला एडवांटेज है कि कन्वीनियंस, ठीक है ना। और एक तो कन्वीनियंस, इजी टू यूज एंड दैट इज बेटर पेशेंट कॉम्प्लायंस बेटर हो जाता है। ठीक है ना। मतलब बार बार ड्रग लेने की टेंशन, ये ड्रग लेने की टेंशन हो, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। ओके उसके बाद अगर हम FDC की बात करें तो जो भी ड्रग्स के कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट FDC में प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली पेशेंट को नीडेड होते हैं। ठीक है ना। और उस FDC में मतलब कि जो अमाउंट होता है वो भी अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है। तो ये कॉस्ट सेविंग भी होता है क्योंकि आपको ऐसे हर एक अलग अलग कंपोनेंट एडमिनिस्टर करना पड़ता होगा सेपरेटली। बट यहाँ पे क्या FDC मतलब फिक्स, मतलब एक ही पत्ते, एक ही टैबलेट में बहुत मतलब अलग तरह का दवा जो उस पेशेंट को चाहिए। ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। और उस कंपोनेंट में इसमें क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब वही होते हैं जो एक्चुअली पेशेंट को पेशेंट नीड, जितना उनको अप्रोप्रिएट होता है। इससे क्या होता है इंडिविजुअल मेडिसिन में जो दवा है खर्च उससे तो कम ही पड़ेगा। सेकंड क्या है कि सर्टेन ड्रग कॉम्बिनेशन, ये हमने सिनर्जिज्म में ही पढ़ा है कि कुछ ड्रग कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, दे आर सिनर्जिस्टिक। जैसे एग्जाम्पल की आप एग्जाम्पल देखोगे तो सल्फ मिथे टैक्सेजोल, ठीक है ना, प्लस ट्राई मिथोप्रीम, क्या है सल्फ मिथैक्सोजोल प्लस ट्राई मिथोप्रीम। ठीक है ना। और एग्जांपल आप देख सकते हो लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। और जो हम लोग कंबाइंड पिल लेते हैं, कंबाइंड पिल COP जो होता है, कंबाइंड पिल्स जो लेते हैं, ठीक है ना, उसमें भी जैसे कि वो सब में भी क्या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रहता है। जैसे हम लोग कंबाइंड पिल लेते हैं कॉम्बिनेशन का, जैसे आइसोनियाजाइड प्लस रिफाम्पिसिन। तो कुछ ड्रग जो होते हैं वो मतलब सिनर्जिज्म की तरह काम करते हैं, तो दैट इज़ द बेनिफिट। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड में मतलब ये तो समझ में आया ना कि सिनर्जिस्टिक मतलब काम करता है, तो मतलब कि उसके ड्रग्स की जो एक्शन है, एक ड्रग जो है दूसरे के एक्शन को इंक्रीज कर देगा, तो तभी ना उसको सिनर्जिस्टिक कहते हैं। तो जब इन्हांस हो रहा है कोई चीज़ किसी के एक्शन से तो भी कभी कभी बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना। सो ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ये पॉइंट। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सिनर्जिज्म मतलब क्या होता है कि हाँ ठीक है दोनों का इफेक्ट ऐड हुआ, लेकिन जो उनकी साइड इफेक्ट होता है एक कंपोनेंट का वो मतलब कि वो ऐड नहीं होता है। ठीक है ना। थेरेपेटिक इफेक्ट दोनों कंपोनेंट का ऐड हो सकता है, मे बी ऐड अप, बट द साइड इफेक्ट मतलब कि वो ऐड नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम इस तरह से ड्रग्स बनाते हैं FDC में कि उनके जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, सो वी मेक द FDC ड्रग थेरेपेटिक। क्या क्या इफेक्ट है कि थेरेपेटिक जो इफेक्ट है ऑफ 2 कंपोनेंट, ठीक है ना, कंपोनेंट वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए, मे ऐड अप। ठीक है ना। ऐड हो जाएगा तो ठीक है, बेटर है, बट जो साइड इफेक्ट है बीइंग डिफरेंट मे नॉट। ठीक है ना। मतलब कि साइड इफेक्ट जो है, ठीक है ना, वो मतलब कि उनको ऐड नहीं होना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए कि उनका साइड इफेक्ट ऐड ना हो। ठीक है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो FDC होते हैं है ना, शुड एक्ट बाय
शुड एक्ट बाई डिफरेंट मैकेनिज्म। इसके लिए जो एफडीसी को दो मैकेनिज्म से काम करना, मतलब जो दोनों हम उसमें ड्रग्स देंगे उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं अमेलोडिपिन प्लस एटेनोलॉल इन एंटी हाइपरटेंसिव। जैसे एग्जांपल में क्या हम देखते हैं, अमेलोडिपिन प्लस एटेनोलॉल एंड दिस इज गिवन फॉर एंटी हाइपरटेंसिव। अभी ये सब आपको मेमोराइज एक तरह बेसिकली जनरल फार्माकोलॉजी मीन्स यू हैव टू लुक वंस कि हाँ ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जब ये टॉपिक हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव देखेंगे तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं कुछ बता भी दूँ तो उससे समझ में अच्छे से नहीं आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरूर डिफरेंट होगा। उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे में ड्रग मतलब बनाते हैं, ऐसा एडवांटेज होता है एफडीसी का कि जो साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, साइड इफेक्ट ऑफ वन कंपोनेंट दिस मे बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय अदर। जैसे कि एग्जाम्पल थियाजाइड प्लस ए पोटेशियम के प्लस स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। ये फोर्थ हो गया। फिर फिफ्थ में क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। दिस इंश्योर दैट कि एक सिंगल ड्रग will not be administrated, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ था जैसे इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। मतलब उसमें बहुत सारे ड्रग्स हमें खाना था। ट्यूबरकुलोसिस की हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग 5 सीरीज ऑफ एक मतलब तीन चार ड्रग्स हमें लेना पड़ता है। तो बहुत सारे ड्रग्स लेने पड़ते हैं तो सिंगल ड्रग विल बी नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब कि एक सिंगल ड्रग एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये ट्यूबरकुलोसिस में, HIV एड्स में, फैल्सिफरम मलेरिया में ये सब कंबाइंड फार्मूलेशन जो है वो ये मतलब कि ये इंश्योर करता है कि एक सिंगल ड्रग विल नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। उसके बाद जब कोई भी जो डॉक्टर है वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो प्रिस्क्राइब करने के जब कॉम्बिनेशन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिजिशियन को देखना होगा, ठीक है ना, कि जैसे कंबाइंड फॉर्मुलेशन मतलब क्या समझे कि एक सिंगल ड्रग नहीं एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्योंकि उसमें टीवी में, HIV एड्स में, सब में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं और सबका हमें FDC बना हुआ है। अब WHO के अकॉर्डिंग ये सब उन्होंने बना दिया है फिक्स डोज कम्बिनेशन। तो वो एक डॉक्टर को इंश्योर करना है, ठीक है ना, कि फिजिशियन को इंश्योर करना है कि कोई भी इंग्रेडिएंट, ठीक है ना, उसमें अननेसेसरी ना हो, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हमें उस कॉम्बिनेशन को हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। ये कहीं का तुक ही नहीं बनता है कि चूँकि उसको उस पेशेंट को नहीं चाहिए था बट हमने चूँकि उसमें तो था तो हमने दे दिया, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें एडवांटेजेस था, ठीक है ना, जो कि होता है। अब क्या क्या डिसएडवांटेज है जो कि FDC के कारण होता है, तो दैट वी विल ऑल्सो लुक। सो देयर आर मेनी इनबिल्ट डिसएडवांटेज ऑफ FDC। क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है ना, कि पेशेंट को सारे के सारे ड्रग्स का जो भी मैं बताई थी, जो पेशेंट को अभी सारे के सारे ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है तो सब कुछ उसको दे दिया। अब मतलब ये डॉक्टर्स में ऑफकोर्स ये फिजिशियन की डॉक्टर्स की गलती है इग्नोरेंस के कारण, ठीक है ना, क्योंकि उनको एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मतलब नहीं पता होता है, ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्मुलेशन का सब कुछ नहीं पता अगर किसी ड्रग के बारे में, तो उन्होंने दे दिया। उससे क्या हो जाएगा, एडिशनल साइड इफेक्ट आ जाएगा और भी खर्चे भी बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहला थिंग क्या है, हम इंडियन सिनेरियो में कॉस्ट की बहुत बात करते हैं क्योंकि द ड्रग्स शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, बिकॉज इंडिया इज जस्ट डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें तो पेशेंट, ठीक है ना, मे नॉट नीड एक्चुअली ऑल द ड्रग प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जितना दवा लिखा हुआ उसको नहीं चाहिए होता है। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी एडिशनल साइड इफेक्ट, एडिशनल
साइड इफेक्ट एंड एक्सपेंस विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये चीज़ है। फिर दूसरी क्या है कि दूसरा एफडीसी का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जैसे हमने कोई भी ड्रग देते हैं, ठीक है ना, तो हमें मतलब उसमें अलग अलग कंपोनेंट है उस एफडीसी में, मतलब एक ही टैबलेट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हर दवा को एडमिनिस्ट्रेट करने के अलग अलग टाइम इंटरवल्स होते हैं, क्योंकि कितने दवा होते हैं जो हमें एम्प्टी स्टोमक लेने होते हैं, कुछ खाने के पहले, कुछ खाने के बाद। बट एफडीसी में ये प्रॉब्लम है कि सबको हमें एक साथ ही लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो टाइम कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ कंपोनेंट वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। बट एडमिनिस्ट्रेटिंग एट सेम इंटरवल, एक ही टाइम में देना, दैट मे बी इनएप्रोप्रिएट, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और भी साइड इफ़ेक्ट का देखें तो मतलब कि कोई भी दवा आप लेते हो तो उसकी डोज को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, पर्टिकुलर इंसान के अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मतलब फैक्टर जो कि मतलब हमें देखना होता है जब ड्रग हम लोग डोज देते हैं। तो हमें हर एक इंडिविजुअल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक इंडिविजुअलाइज हमें ड्रग देखना पड़ता है। अब हम जैसे कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो ये तो हम तो हर एक अलग अलग कंपोनेंट के लिए डोज अल्टर नहीं कर सकते हैं ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो डोज कैनॉट अल्टर, मतलब वी कैनॉट अल्टर द डोज ऑफ एवरी अदर कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है ना। बट आजकल ऐसा हो गया है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में भी ड्रग्स अवेलेबल हैं, मतलब अलग डोज रेशियो में, ठीक है ना, अवेलेबल्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लीवोडोपा, अगर उस 100 mg की दे रहे हैं तो कार्बिडोपा या तो 10 mg और 25 mg के साथ आते हैं। अगर एमॉक्सिसिलिन हम लोग 250 mg या फिर 500 mg जा रहे हैं तो मतलब उसका डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, 250 mg प्लस 500 mg, और उसमें क्लेवेनिक एसिड 125 mg आता है। तो आजकल अब आने लगे, बट इट इज़ नॉट वैलिड फॉर एवरी मेडिसिन, सो हियर वी आर रीडिंग, ठीक है ना। उसके बाद और फोर्थ में अगर कोई भी कंपोनेंट अगर एलर्जिक है, ठीक है ना, अगर उस मेडिसिन में बहुत सारे कंपोनेंट है, कोई भी एलर्जिक है, तो हमें पता भी नहीं चला है क्यों एलर्जिक है, और पूरा का पूरा होल प्रोडक्ट विल बी डिस्कार्टेड। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू वन कंपोनेंट दैट इज एलर्जी है फिर तो पूरा का पूरा मेडिसिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट्स होल प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोई भी मेडिसिन की कोई एडवर्स इफेक्ट आया, ठीक है ना, एडवर्स इफेक्ट अगर होता है, इफेक्ट व्हेन इन अकर, तो कौन सा ड्रग वो कर रहा है, ठीक है ना, तो पता नहीं चलेगा। तो वी कैनॉट इजीली एस्क्राइब टू द पर्टिकुलर ड्रग, ये हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मतलब कोई भी दवा लेते हैं तो हमारा रीनल या फिर हिपैटिक फंक्शन, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को कंपोनेंट्स को मतलब अलग अलग डिफरेंट वे से ट्रीट कर सकता है। देयर आर मेनी डिसएडवांटेज ऑफ एफडीसी, यहाँ पे मैंने कुछ बताए। उसके बाद ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं, बट इतने सारे डिसएडवांटेज के कारण मतलब कि बहुत कम एफडीसी मतलब जस्टिफाई हो गए हैं, ठीक है ना। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा एफडीसी कॉम्बाइंड ड्रग करके बना रहे हैं, बट वो उतना मतलब कि फेमस नहीं हो रहे हैं, मतलब कि क्योंकि WHO ने भी, ठीक है ना, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाया है 2017 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 25 फिक्स डोज कम्बिनेशन ड्रग को अप्रूव किया। हम लोग पढ़ेंगे भी कि ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये सब में WHO ने मतलब खुद बोला है कि हाँ, ठीक है ना। और अगर हम इंडिया की बात करें अकॉर्डिंग टू NLEM 2050, तो इंडिया ने तो सिर्फ 20 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है, ठीक है।
और मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 350 के लगभग में एफडीसी को बनाया था, जिसको सब कुछ बैन कर दिया गया है। तो आप याद रख सकते हो कि WHO के अकॉर्डिंग 25 एफडीसी और NLEM जो कि इंडिया का होता है 2015 में सिर्फ 20 फिक्स ड्रग्स कॉम्बिनेशन को अलाउ किया है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, अभी बहुत जल्द देखने वाली हूँ, HIV, एड्स, ये सब के लिए अप्रूव्ड है क्योंकि उसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन चलता है। दिस वॉज ऑल समथिंग अबाउट FDC। आई होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू एवरीवन।